नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से जेटेट का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनज़र आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेटेट का फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस क्या है और किन किन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आप मोबाइल से भरना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लें और उसको डेस्कटॉप मोड में लाएं, या फिर लैपटॉप से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो भी गूगल क्रोम सबसे बेस्ट है। वहाँ उसको ओपन कर लें और ब्राउज़र में क्या लिखना है आपको, jektetportal.com। यहाँ पर देख सकते हैं jektetportal.com, आपको अपने जो ब्राउज़र है वहाँ पर टाइप करना है। तो उसको टाइप करने के बाद आपको इस तरह से उसका होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जेटेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है और उसका रूल एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। यदि आप इनको नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, और यदि पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर टिक करके आपको सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। उसके सबमिट करने के बाद आपको ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको नाम पता बहुत अच्छी तरह से भरना है। दोस्तों, ये जो पेज है इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, एक एक चीज़ पर सही और सटीक होना चाहिए, कोई गलती की यहाँ पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप नेम भरिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2 जनरल EWS ST SC जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर भरिए। उसके बाद दिव्यांग श्रेणी, आप किस श्रेणी के दिव्यांग हैं, और यदि नहीं है तो नॉन को सेलेक्ट कीजिए। लिंग, धर्म, नेशनलिटी, यहाँ पर आधार नंबर सही सही भरिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सारी चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। गलती की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या भरना है। दोस्तों, उसी फॉर्म में आगे आपको भरना है आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भरिए यहाँ पर। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का जो एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस कहीं डिफरेंट जगह है और अभी वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं तो आप अलग अलग इस एड्रेस को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्या होना चाहिए, इसमें कुछ जैसे मान लीजिए कुछ कैपिटल मतलब होना चाहिए, कैपिटल लेटर से कुछ लेटर होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद कुछ डिजिट होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। इस तरह से मिला जुला के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। जैसे 6+4 है तो यहाँ पर 10 को भर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ये सब प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आ जाएगा। तो OTP को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो मोबाइल में OTP आ जाएगा तो यहाँ फिलअप करना है। तो फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का वो पूरा हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपका ये सब आ जाएगा। उस फॉर्म भरने के लिए आप अपना लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करना है आपको। तो लैंग्वेज 1 में आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप हिंदी या इंग्लिश रखें या उर्दू या इंग्लिश, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। हिंदी और इंग्लिश अथवा उर्दू और इंग्लिश, दोनों 2 ऑप्शन आपके पास है। और पेपर 2 में जो 15 भाषाएं हैं झारखंड के जो लिस्ट में है 15 भाषाएं, इसमें 9 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 5-6 और जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो इनमें से और इसके अलावा झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं, इसमें से जो भी सेलेक्ट करना है पेपर 2 में आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस चीज़ का अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 यानी कि 1 to 5 के लिए, लेवल 2 यानी कि 6 to 8 के लिए, या दोनों के लिए।
तो जो डीएलएड किए हैं साथ ही साथ जो ग्रेजुएट हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है। तो आप बोथ में टिक कर सकते हैं, जो डीएलएड किए हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी होना चाहिए। और जो बीएड किए हैं वो सिर्फ लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए कि अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपको होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं देगा, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो नियरेस्ट आप जहाँ पर जाने का सुविधा पूछते हैं उस तरह के 3 सेंटर को सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप रांची ज़िले से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपका सेंटर नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए हो सके तो आप या तो रामगढ़ दें, हजारीबाग दें, धनबाद दें, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ आप 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। उसके बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लेवल 1 के लिए मांगेगा, तो लेवल 1 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा। तो आप अपने अनुसार देखिए, आप इंटर पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो उसके अनुसार एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आप इंटर पास हैं और सिर्फ 1 to 5 के लिए देना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 को भी चूज कर सकते हैं। और यदि आपका 45% से कम अंक है तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 4 वर्षीय कोर्स किए हैं तो आप ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं और साथ ही साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं यानी कि डीएलएड किए हैं, तो आप ये 5वां नंबर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे का जो ये है, ये लेवल 2 के लिए आपका जो मिनिमम जो योग्यता है उसको सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम योग्यता लेवल 2 के लिए क्या है? स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं साथ ही साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है शिक्षा शास्त्र में, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप पढ़ के देखिए, आप जो भी चीज़ किए हुए हैं उसके अनुसार एक को सेलेक्ट करना है। या आप बीएड किए हैं तो उसके लिए भी आपका यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये सब ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद आपका जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी मांगा जा रहा है। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th का आप किस बोर्ड से पास किए हैं, आपका फुल मार्क्स कितना था, कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड, किस बोर्ड से, यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैक, सीबीएसई या अदर्स। तो जो भी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट किए हैं वहाँ सेलेक्ट कीजिए। फुल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए। उसी तरह ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में मतलब आप किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर किए हैं, मतलब यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप झारखंड से किए हैं या झारखंड से बाहर का, तो उस तरह सेलेक्ट करना है। फुल मार्क्स कितना था, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना था और ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ये सब फिल करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या आ रही है, जो मान लीजिए जो बीटेक वाले जो विद्यार्थी या कोई दूसरे जगह से जिन्होंने मान लीजिए कोई ग्रेजुएट किया है और वहाँ सीजीपीए सिस्टम में उसका ग्रेडिंग सिस्टम में मार्कशीट है, तो यहाँ पर फुल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? शायद जेक्स ऑफिस में बात करना होगा या देखते हैं इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो जिनका मार्क्स फुल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मार्कशीट में है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप पीजी किए हैं तो उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगा गया है। और मान लीजिए आप पीएचडी एमफिल किए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगा गया है। उसके बाद आपने जो टीचर ट्रेनिंग या बीएड किया था उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन नीचे पर मांगा गया है।
तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारा फिलअप होने के बाद आपका जो अगला स्टेप आ जाता है फ़ोटो अपलोड करने का। तो फ़ोटो कैसा होना चाहिए? जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 केबी का होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 40 केबी का, और सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 केबी, मैक्सिमम साइज 40 केबी का। तो फ़ोटो को अपलोड कर लें, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू आप मतलब देख सकते हैं फॉर्म में क्या क्या चीज़ फिलअप किए हैं। तो दोस्तों यहाँ इतना सब फिलअप करने के बाद आपका फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपका ऑप्शन आएगा फाइनल पेमेंट का, फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट का मतलब आप जिस कैटेगरी से भर रहे हैं उसके अनुसार फ़ी आ जाएगा, या एक ही पेपर भर रहे हैं तो उसके अनुसार फ़ी ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 पेपर भर रहे हैं तो दोनों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।